नमस्कार छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के गणित के बारे में बताऊंगा, जो कि कहता है कि P/Q के रूप में दिया रहता है, उसको दशमलव के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। और यदि आपके पास दशमलव के रूप में दिया रहे तो उसको हम P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल आपको इस प्रकार से दिया गया है, 0.12 के ऊपर रेकरिंग है। इसका मतलब होता है, जैसे एक मैं बात बता दूं, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से दिया रहेगा 3.234। इस प्रकार से यदि आपको पास संख्या यहाँ पे है तो इसको आप सिंपली ना, इसको यदि परीक्षा में पूछता है, VBI 10th के एग्जाम दिया जाता है तो उसमें पूछता है, अक्सर पूछा जाता है कि परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे, यानी P/Q के रूप में आपको इस संख्या को लिख देना है। तो सिंपली करते क्या है कि दशमलव को ऐसे करते हैं, दशमलव के बदला में 1 लिखते हैं और 1 2 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 अंक यहाँ पे लिख देते हैं और यही हो जाता है हमारा आंसर। यही हो जाता है हमारा आंसर, ठीक। लेकिन यदि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब होता है कि वह संख्या पुनरावृत्ति करता है, यानी बार बार वही संख्या रिपीटेशन करता रहता है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से है। यानी सबसे पहले इसको बनाने के लिए दो तरीका है, तो मैं पहला तरीका बता देता हूँ, एक बाद ट्रिक से मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल होता है उसको हम मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माना कि जो संख्या दिया है उसको मान लेंगे x, माना कि x बराबर 0.12। इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर देखिए, इसका कहने का मतलब है कि 1 और 2 पे यहाँ पे रेकरिंग है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति करता है, यानी कि 1 2 1 2 1 2 इसी प्रकार से हमेशा चलते रहेगा, यानी अपरिमेय संख्या है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल में देखते हैं कि जितना संख्या पर, जितनी अंकों पर रेकरिंग रहता है, उस 10 के पावर उतना ही से हम दोनों तरफ गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, दो अंकों पर रेकरिंग है, यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों तरफ 10 के पावर स्क्वायर 2 से गुना करने पर, चलिए हम यहाँ पे सिंपली गुना कर देते हैं, यानी 10 के पावर स्क्वायर यानी 10 10 के 100 से गुना कर रहे हैं, तो 100 से यहाँ पे गुना करें तो 100x हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक, 10 के पावर 2, यानी कि 2 अंक यहाँ पे उधर चला जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि 12.12 डॉट 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 इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे 100x। अब देखिए बराबर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 12 और प्लस 12 में जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, 0.1212 डॉट डॉट, तो आप जोड़ेंगे तो इतना ही पाइएगा। तो हम इसको काम है, इसके वजह से हम इसको इस प्रकार से तोड़ दिए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 12 के 12 यहाँ पे प्लस, आप यहाँ पे देखेंगे कि 0.1212 यदि मिल जाता है तो हम क्या माने हैं, x मान लिए, यानी कहने का मतलब कि इतना के जगह पर हम x आसानी से मान सकते हैं। तो चलिए हो गया। अब इस सिंपली इक्वेशन हो गया, तो यानी प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे बराबर बच गया 2 यानी 12। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 99 आ गया बराबर 12, यानी x बराबर 12 बटा के 99। इसको जब काटा जाएगा तो चढ़ती है 12 और 33 99, यानी कि आंसर आ गया 4 बटा के 3 आंसर यहाँ 33 आंसर यहाँ पे आ गया। यदि हम इसको से भाग देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 1 2 1 2 रिपीटेशन आपको मिलेगा, भाग दे करके देख लेंगे। तो चलिए अब हम आपको दूसरा सवाल बता देते हैं। चलिए देखिए, दूसरा सवाल जो है इस प्रकार से है कि 0.0 रेकरिंग 01 पर रेकरिंग यहाँ पे दिया गया। हमको क्या करना है, सिंपली मान लेना है, जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा उसको मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.0 इतना यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार से तभी लिख सकते हैं ना, 0.001, फिर से 0.01001 डॉट डॉट करते करते मैंने इसी प्रकार से रिपीटेशन होते रहेगा।
क्योंकि 001 के रिपीटेशन यहाँ पे दिया गया, तो इतना ही हमेशा चलते रहेगा। अब चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें देखें तो 2 अंकों पर रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए हम 2 से गुना किए थे, 10 के पावर 2 से। यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 10 के पावर लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 3 से गुना करने पर। तो चलिए हम 10 के पावर 3 यानी कि 1000 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 यहाँ पे होगी 1000x। अब यहाँ पे 10 के पावर 3 का मतलब इधर से 3 अंक के बाद हमको दशमलव बैठा देना होगा, यानी कि 3 अंक के बाद, यानी कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए 0.0001 पॉइंट, तो दशमलव के पहले यदि आप 0 देते हैं तो माने 1 के पहले अगर 0 बैठा तो उसका मतलब तो होता नहीं है, यानी कि खाली इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे तो 1 पॉइंट, इसके बाद 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट करते करते ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली लिख देंगे। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं 1000x। अब इस सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से 12 को हटाए थे इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 0.001 0.001 डॉट डॉट करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्यों किया गया है, पता चल गया होगा। अब आप देखेंगे इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो इसको हम x कर लेंगे। अब 1000x प्लस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, अब बराबर में 1 आ जाएगा, यानी कि 1000 में से एक को घट जाएगा तो 999x बराबर 1 बचेगा, इसलिए x बराबर 1 बटा के 999 ही हमारा आंसर होगा। चलिए मैं एक ट्रिक से यानी फॉर्मूला से ही बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं इस विधि का प्रयोग करके मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप आसानी से बना लेंगे। चलिए तो अब हम इसको ये यहाँ पे सवाल इस प्रकार से है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माना लिखना पड़ेगा, माना कि x बराबर, आप x के जगह कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हम कर सकते हैं 0.47, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47 पर एक नहीं, यानी कि 777 डॉट डॉट करते करते चलते रहेगा। अब देख रहे हो कि 1 डिजिट का रिपीटेशन चल रहा है, यानी कि 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके लिए हम करेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना, यानी कि 10 से गुना करने पर, यानी क्योंकि 10 के पावर 1 कहिएगा तब वो 10 ही ना होगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ पे हम लिख दिए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 यानी कि 1 पर 1 0, यानी कि दशमलव 1 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना होगा, यानी कि 4.777 डॉट डॉट करते करते लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 4 प्लस, माने आप समझ सकते हैं जहां दशमलव वहां पे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 0 कर देंगे 0.777 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख रहे हैं ऊपर देखे थे कि इतना के बराबर में हम x लिख दे रहे थे, लेकिन आप देखिए 0.77 यहाँ पे 0.77 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0.477 दिख रहा है। तो इसके लिए 4 ना यहाँ पे इधर कर लेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लिए हैं, इसके बाद बराबर 0.777 डॉट डॉट इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 1 अंक और इधर हम घसकाएंगे, यानी 1 अंक घसकाने के लिए हम क्या करते हैं 10 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 से गुना करने पर, फिर से 10 से गुना करने पर, इसलिए गुना किया गया है क्योंकि यहाँ पे ना काम यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट x लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा है, इसके वजह से। तो चलिए यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, यानी कि 10 इंटू 10x माइनस 4 बराबर 10 से गुना करने पर मैंने 1 अंक घसकाने पर 7.77 डॉट डॉट यहाँ पे हो सकता है। 10 के पावर 10 में पड़ेंगे तो 10 के 100 माइनस 10 के 40 बराबर 7। अब यहाँ दशमलव के बाद हमें प्लस 0.77 डॉट 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 यहाँ पे कर सकते हैं। अब 100x माइनस 40 बराबर 7। अब आप देख पा रहे हो कि 0.77 यहाँ पे आया था, और जो आया था यहाँ पे कितना था 10x माइनस 4, माने इतना न लिख के हम इतना भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 10x माइनस 4,
अब आराम से सिंपली कर लेंगे 100x, यहाँ पे प्लस है तो -10x। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर 7 में से 4 गया बाकी बचा 3, यहाँ पे 40 माइनस में है तो यहाँ पे प्लस आ गया 40। यानी हम देखेंगे कि 100 में से 10 गया बाकी बचा 90x बराबर यहाँ पे 43। इसलिए x बराबर 43/90, यही हमारा आंसर हो गया है। एक सवाल मैं अभी और बता देता हूं इसके लिए। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 1.355 पे रेटिंग चढ़ाया गया है, यानी यहाँ पे करने का मतलब कि 5 पे रेटिंग 5 का यानी कि 1 डिजिट का रिपीटेशन होने वाला है। तो मानेंगे कि माना कि x बराबर 1.35, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 5 पे रेटिंग यानी कि 5 5 डॉट डॉट, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 डिजिट का रिपीटेशन चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चलिए 10 से हम गुना कर देते हैं। यानी कि 10 से गुना करेंगे मतलब है कि 10 1 से यहाँ पे हो जाएगा। 1 अंक का मतलब है कि 1 अंक इधर घसा जाएगा, तो 1 तो पहले से यानी कि 13.55 डॉट डॉट, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10 x बराबर 13 के बाद दशमलव यानी कि 13 के बाद हम प्लस भी दे सकते हैं, इसके बाद जाएगा पर 0.55 डॉट डॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इतना के जगह पे इतना तो है नहीं, तो चलिए इसी प्रकार से 10x प्लस है तो माइनस कर देते हैं 0.555 डॉट डॉट। अब इतना आएगा तो इतना के जगह पर हम इतना मान पुट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि 1 डिजिट और बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 10 से फिर से गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, चलिए हम कर दिए हम। तो डायरेक्ट यदि देखा जाए तो 10 के पहाड़ा 10 बार यानी 10 दहा के 100x, 13 के पहाड़ा 10 बार तो 13 दहा के 30 से 130। अब यहाँ पे करेंगे तो 5.555 डॉट डॉट करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 100x माइनस 130, अब यहाँ पे 5 दशमलव है, दशमलव का मतलब प्लस 0.55 कर सकते हैं। हाँ आराम से कर सकते हैं। अब देखेंगे कि 5 के 5 प्लस इतना के जगह पर हम बताए थे कि इतना अगर आ जाता है तो आपको 10x माइनस 13 कर देना होगा, यानी कि लिख देंगे 10x माइनस 13। चलिए अब सिंपली देखेंगे 100x माइनस 10x बराबर 13 में से 5 गया बाकी बचा -8, ये हुआ प्लस 130। यानी कहने का मतलब 90 x बराबर 130 में से 8 गया बाकी बचे 122, इसलिए x बराबर 122/90, यही हुआ हमारा आंसर। ये तो हुआ लंबा विधि यानी पहला विधि। अब दूसरा का विधि यदि हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल मेथड है, उसमें आपको फार्मूला याद करने पड़ेगा। बस सेकेंड देखते देखते में आप यहाँ पे इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ कि फार्मूला इसका मतलब क्या होने वाला है। ऐसे फार्मूला नहीं है कि मैं इसको बनाया हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, आप यहाँ पे इसको देखेंगे। इसको जो है यहाँ पे करें कि 10 हटाकर माने 10 हटाकर अंकों को लिखने पर, तो चलिए हम यही सवाल को देखते हैं। बहुत ही छोटा जगह में अब बन जाएगा, तो 10 इसको 10 और 1 नहीं घटा देंगे तो 135 हो जाएगा। चलिए हम 135 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस। अब रेख के पहले माने रेकड़ी के पहले वाला जो अंक होगा उसको हम दशमलव हटाकर लिख देंगे। रेकनिंग एकरा हटा के आपको मिलेगा 13, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते 13। अब देखिए 10 के जो पावर है, 10 के पावर कितना है, 10 के बाद माने दशमलव के बाद जय गो अंक रहेगा उतना पावर चढ़क जाएगा। तो दशमलव के बाद आप देखेंगे 2 गो पावर है, यहाँ पे 2 गो हम लिख देते हैं, माइनस तो माइनस, फिर 10 के पावर, यहाँ पे 10 के पावर है कि 10 के बाद और रेख के पहले माने दशमलव के बाद और रेकड़े के पहले जय गो संख्या जय गो अंक होगा वही पावर होगा। तो दशमलव के बाद और रेकड़े के पहले माने खाली एक तो अंक यहाँ पे दिख रहा है, 10 के पावर 1 हो जाएगा।
तो 135 में से 13 घटाएंगे तो 122 हो जाएगा। और 10 दहाके होता है 100 और 10 के पावर 1 का मतलब 10। तो 100 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो 122/90 यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस मेथड से बनाया हूं तब वो 122/90 आया, इस मेथड से भी तो 122। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सूत्र है, इसको आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेकर के बता देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। नहीं तो होता क्या है ना, कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना कि जो आसान होता है वो बता देते हैं और जो भारी होता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम इसको। सी 0.47 है, इसको यहाँ पे सबसे पहले दशमलव हटा देना है। दशमलव हटा के यानी कि 47 बन जाएगा। 47 मैंने यहाँ पे करा है कि रेक के पहले, रेकरिंग के पहले, यानी रेकरिंग के पहले का मतलब होता है कि रेकरिंग के पहले, यहाँ पे देखिए रेकरिंग के पहले खाली का वो मैंने 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे चलते हैं 10 के पावर 10 के बाद, मतलब दशमलव के बाद जयगो अंक है, जयगो पावर जगाइए माइनस इसके बाद। चलिए यहाँ पे हम 10 के पावर कराए, 10 के बाद और रेकरिंग के पहले, दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले एक एक अंक है, यानी कि 10 के पावर इतना। तो 47 में से 4 गया, बाकी बचा 43 और 10 दहा के 100 में से 10 घटेगा, बाकी बचेगा 90। बहुत ही सिंपल सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको रट के रख लेना है कि 10 हटाकर संख्या लिखने पर इसके बाद माइनस रेक के पहले बटे 10 के पावर दशमलव के बाद वाली संख्या 10 के माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले वाली संख्या। तो हमें उम्मीद है कि यह जो वीडियो है बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें, ताकि हमको इस वीडियो से, इस कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।